नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतिम मोहर लगा दी, ऐसा कहा जा सकता है, जब उन्होंने वाराणसी के अधिकारियों से सीधे पूछ लिया कि ये हो क्या रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर। सोचिए, वाराणसी में 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ में गैंग रेप किया। 23 लड़कों ने। रूह हिल गई इस देश की। ये पीएम के अपने संसदीय क्षेत्र का आलम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आए थे और कायदे से ऐसे मौकों पे होता यह है कि अगर कुछ पूछना भी होता है तो वहां पर सीएम मौजूद थे। पीएम सीएम से पूछते हैं, पीएमओ संपर्क में रहता है सीएम ऑफिस के और उनसे ये सब चीजों को फॉलो करता है कि ये आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। वाराणसी में गैंग रेप की घटना, 23 लड़के एक लड़की के साथ में गैंग रेप करते हैं। लगातार 6 दिन तक ये क्रूर सिलसिला चलता रहता है। तो ये बात तो पीएम सीएम से पूछ सकते थे, टेलीफोन पे बात कर सकते थे, यहां आने पर आमने सामने बात कर सकते थे, योगी को दिल्ली बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही वहां पर 3 अधिकारियों को उन्होंने तलब किया। ये 3 अधिकारी कौन है? बनारस के पुलिस कमिश्नर, बनारस के डिविजनल कमिश्नर और वहां के डीएम। और इन तीनों को एक साथ खड़ा किया और इनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, और साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ताकीद भी कर डाली। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये मैसेज है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पीएम के पास ये ऑप्शन था कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बारे में दिशा निर्देश देते, उनसे कहते, उनको दिल्ली बुला लेते, फोन पे बात कर लेते। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इन 3 अधिकारियों को बुला करके ये कहना, और ये बात आपको पता कैसे चली? क्योंकि ये तस्वीर तो बाबतपुर एयरपोर्ट के भीतर की है, जहां मीडिया के कैमरे नहीं थे, जहां पर या तो पीएमओ की कैमरा यूनिट थी या फिर यूपी के सूचना विभाग की कैमरा यूनिट थी। तो अब मीडिया को पता कैसे चला? यहां भी एक मैसेज है। मैं कह रहा हूं कि पीएम ने हर एक कदम पे मैसेज दे दिया है आज। तो ये जो तस्वीर मीडिया को और जनता को पता चली, ये खुद यूपी के सूचना विभाग ने जारी की। तस्वीर बाद में जारी की। पहले यूपी के सूचना विभाग ने पत्रकारों के उस ग्रुप में जहां सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी की जय जयकार होती है, बस उन्हें ईश्वर नहीं करार दिया जाता है, और लेकिन पूजा और उपासना जय जयकार ऐसा कहा जाता है कि एकदम उसी तरीके पर होती है। जो कुछ भी हो रहा है देश दुनिया में लगता है योगी ही करा रहे हैं। इस तरह की, और सूचना का बजट भी हजारों करोड़ का है। मैं तो बाकायदा स्टोरी कर चुका हूं किस तरह से हर 2-2 महीने पर 3 अरब 4 अरब इस तरह से धनराशि निकाली जा रही है। ये भी मैं सामने ला चुका हूं। तो उस सूचना के ग्रुप में आखिरकार एक प्रेस ली जाती है कि पीएम ने पूछा इन अधिकारियों से और उनको कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो दोषियों पर। ये उस सूचना के जो योगी को रिपोर्ट करता है और जहां योगी की जय जयकार होती, वहां पर ऐसी प्रेस रिलीज का आना जो कि योगी सरकार को अक्षम साबित करती है, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करती है, कानून और व्यवस्था जिसका वो ढोल पीटते हैं उसके टायर को पंचर करती है। आखिरकार ये किसने डाली? आप सोचिए। पहले प्रेस रिलीज आती है और उसके बाद सूचना के उसी ग्रुप में जिसमें यूपी के रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, चुनिंदा अखबारों और चैनलों के, फिर ये फोटो डाल दी जाती है कि पीएम इन अधिकारियों की क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं। क्लास लेना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएम जिस तरह से वहां बात कर रहे थे उसका मैसेज बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही गहरा था। तो आप ये सोचिए कि सूचना विभाग, जो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो दिन रात योगी की जय जयकार करता है, उसने योगी को नीचा दिखाने वाली, योगी को अक्षम साबित करने वाली, योगी के कानून और व्यवस्था की टायर की हवा निकालने वाली फोटो कैसे डाल दी और प्रेस रिलीज कैसे डाल दी। अंदर की कहानी बता रहा हूं, ये डालने को कहा गया है, ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। क्योंकि आज पीएम मैसेज देने के मूड में आए थे। उनका पूरा मैसेज ये था कि ये सरकार नकारा है। इस बात की जानकारी पहले से थी, लेकिन आज इसका मैसेज पब्लिकली देना जरूरी है। तो बाकायदा सूचना को ये कहा गया ऊपर से कि ये आप तस्वीर सर्कुलेट कीजिए और ये प्रेस रिलीज सर्कुलेट कीजिए। तो फिर शिशिर सिंह जो सूचना निदेशक हैं, जिनका एक ही काम है सीएम योगी आदित्यनाथ को ईश्वरीय आभास से मंडित करके रखना, और जो उसमें अरबों का सूचना का बजट खर्च हो रहा है वो अपने आप में स्टोरी है, तो उन्हीं शिशिर सिंह ने या उनके शागिर्दों ने उसी सूचना के ग्रुप में ये तस्वीर भी डाली और ये फोटो भी डाली। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी में आज कयामत आ गई, यूपी में आज गजब हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज है, वो इसी तरह मैसेज देते हैं। क्योंकि उन्होंने टाइम भी खूब दिया, 8 साल दे दिए योगी आदित्यनाथ को, और उन 8 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी, एक के बाद दूसरे फर्जी इनकाउंटरों के आरोप लगे। मैंने मंगेश यादव इनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पर्दाफाश किया था, उसमें साफ साफ इंडिकेट था कि टॉर्चर देकर के मारा गया है मंगेश यादव को। ये उससे प्रतीत हो रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, और यही आरोप लगाया था मंगेश यादव के एडवोकेट ने। और उसमें क्लोज रेंज से, क्योंकि जिस तरह से गोली मारी गई थी, जिस तरह से गोली खोपड़ी चीरती हुई निकली थी, क्लोज रेंज से गोली मारने का भी उससे संकेत मिल रहा था। तो इस तरह के कितने ही इनकाउंटरों पर सवाल खड़े हुए हैं, कितनी बार यहां गाड़ियां पलटी हैं, और इस सब के पीछे योगी की जय जयकार की गई कि योगी ने ये कर दिया, योगी ने वो कर दिया। कानून व्यवस्था का आलम यह कि कस्टोडियल डेथ के मामले में एक के बाद दूसरे मामले सामने आ रहे हैं। SC ST पर अत्याचारों का रिकॉर्ड बन चुका है, पूरे देश में यूपी नंबर 1 है। ये खुद इसी केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है। OBC SC ST सब परेशान है। ब्राह्मणों के साथ में अपराध की एक के मैं जातिवार इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि यूपी का स्ट्रक्चर ऐसा है, और योगी आदित्यनाथ के रूल में ऐसा हो गया है। ये भी आरोप लगते हैं कि यहां पर एक जाति विशेष के अपराधियों पर कोई उंगली नहीं उठाता है, और दूसरी तमाम जातियों के एनकाउंटर, कुर्की और क्या क्या नहीं हो जाता। ये आरोप विपक्ष लगाता है योगी आदित्यनाथ पर, और योगी आदित्यनाथ आज तक इस आरोप का जवाब नहीं दे सके हैं। उनके बस में होता तो जवाब देते कि देखिए, आप आरोप लगाते हैं कि मैं अपने सजाती लोगों को बचाता हूं, मेरे सजाती 10 लोगों की लिस्ट है जिन पे गंभीर आरोप है, और देखिए मैंने इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी है। कर देते योगी आदित्यनाथ, ये पर आज तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहां पर उनका दामन कमजोर पड़ जाता है और यही आरोप लगते हैं जातिवाद के। तो सवाल यह है कि जब जातियों में बटे हुए समाज को और ज्यादा गहरा कर दिया जाएगा उस फॉल्ट लाइन को, और सेलेक्टिव कार्रवाइयां होंगी, तो ये सवाल उठेंगे कितने ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया, दलितों को, पिछड़ों को, जो ST समाज के लोग हैं उनको, ये तमाम सारे सवाल उठेंगे, और ये सवाल उठ रहे हैं। और इस सब के बीच में हद तो तब हो जाती है जब बनारस में भी ये घटनाएं होने लगती हैं, और एक के बाद एक होने लगती है। तो इसीलिए PM का ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण था। अब थोड़ा सा विस्तार करते हैं इस टॉपिक का। आपको याद होगा कि PM ने कहा था इन्हीं योगी आदित्यनाथ को कि यूपी प्लस योगी इक्वल टू उपयोगी। ये बात है दिसंबर 2021 की, 2022 के चुनाव थे, और यही आलम तब भी था। इतने आरोप थे इस सरकार पे, भ्रष्टाचार के, अपराधों पर लगाम न लगा पाने के, जातिवाद के, प्रशासनिक अक्षमता के, कि लग रहा था कि ये सरकार तो गई। ऐसे में PM ने इंटरवीन किया, मैसेज दिया कि योगी के पीछे मैं खड़ा हूं, पीठ पे हाथ रखे हुए फोटो सामने आई, तो मैसेज चला गया कि ये PM पीछे हैं और ये चीजें ठीक होंगी। उस नाते से बीजेपी की सीटें हालांकि काम भर की घट गई योगी आदित्यनाथ की अगुवाई के चलते, फिर भी बीजेपी बहुमत में आ गई। लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने तौर तरीकों से बाज नहीं आए। इनफैक्ट बीजेपी के अपने कैडर से ही चीख पुकार की आवाजें आने लगी। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता परेशान, अपने ही बीजेपी के नेताओं के पर हो रहे अत्याचारों का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पुलिस लगातार एक बार पुलिस पर एक के बाद दूसरे अत्याचार के आरोप लग रहे थे, और लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी हारी, उसके बाद से जो रिपोर्ट आई यूपी बीजेपी की अपनी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि पुलिस और प्रशासन बुरी तरह से बेलगाम हो चुका है और कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पृष्ठभूमि में देखें तो योगी आदित्यनाथ को बहुत टाइम मिला है। इतना टाइम शायद ही बीजेपी में किसी और चीफ मिनिस्टर को मिला होगा जितना योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। कोई भी और प्रदेश होता, कोई भी और नेता होता, अभी तक एक्शन हो गया होता, कब का हटा दिया गया था। लेकिन इनको लगातार समय दिया गया कि ये अपने तौर तरीकों में बदलाव करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बदलाव करने की बजाय यहाँ तो ये शुरू हो गया कि सूचना पर आरोप लगे कि वो केंद्रीय नेतृत्व पर ही लगातार अटैक कर रहा है, और ये हुआ है। जो लोग मोदी पर अटैक करते हैं वही योगी का गुणगान करते हैं। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल आइडेंटिफाइड हैं, जानते हैं लोग उनको। और यूपी की कानून व्यवस्था का आलम देखिए। PM मोदी नाराज क्यों है ये भी समझिए आप, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। यहां सिविल मुकदमों को क्रिमिनल में तब्दील किया जाता है। अब आप सोचिए, क्या इसके पहले इसके पीछे करप्शन का तंत्र नहीं होगा? इस पर इतनी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। अभी हाल ही में घटना घटी कि बीटेक के छात्र को पुलिस ने एनकाउंटर किया, पैर में गोली मारी,
और उसमें कोर्ट के कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती जब तक कि वो ईश्वरीय एफआईआर ना हो जो कि पत्रकारों पर दर्ज कर दी जाती है, जो इस शासन, इस व्यवस्था पर के खिलाफ कुछ भी आईना दिखाने की कोशिश करते हैं उन पर खट से एफआईआर दर्ज की जाती। ये भी योगी का वही सूचना विभाग जो आज पीएम की उस प्रेस रिलीज को, पीएम के बारे में, पीएम के एक्शन के बारे में बताती हुई उस प्रेस रिलीज को शेयर कर रहा था सूचना के ग्रुप में, अपने सीने पर हाथ रखे हुए, अपनी सांसों को रोके हुए, शर्मसार होकर के शेयर कर रहा था। वही सूचना विभाग जो पत्रकारों पर लगातार एफआईआर की, ये माना जाता है उसके पीछे ब्रेन सूचना का होता है, एफआईआर पुलिस करती ताकि कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज तक ना उठा सके। तो ये बातें लगातार फैलती जा रही थीं और इस कदर फैल गई कि ऊपर तक मैसेज एकदम क्लियर गया कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जो जीत सजा करके उनको थाली में दी गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का वही योगदान है जो आप मान लीजिए कि नाटो में यूक्रेन का है। नाटो में यूक्रेन का कोई योगदान नहीं है, मैं तथ्य बता रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ही नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ कभी बीजेपी के हिस्सा रहे ही नहीं। फैक्ट ये है 2017 में इनको जब बना दिया गया बीजेपी का मुख्यमंत्री, उसके पहले तक हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे, बीजेपी के टिकट पे लड़ते थे योगी आदित्यनाथ। और वही योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से इन्होंने जिस तरह की बातें सामने आई कि खुद बीजेपी के ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर योगी आदित्यनाथ की अपनी राजनीति भारी पड़ती चली गई। तो ये सारे अपडेट ऊपर तक जा रहे थे और इसी अपडेट का नतीजा ये रहा कि आज पीएम ने एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम क्लियर इशारा कर दिया है कि यूपी प्लस योगी इक्वल टू कंप्लीट अनुपयोगी, यानी कि योगी यूपी के लिए अनुपयोगी हैं। ये बात डाउन द लेयर क्लियर हो गई है। 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि पीएम जाकर के अधिकारियों से बात कर रहा हूं जबकि सीएम भी उसी रोज उसी शहर में हों, इसके बाद भी सीधा पीएम अधिकारियों को दिशा निर्देश दें। ये कहीं नहीं हुआ है। ये है मैसेज देने का तरीका और बॉटम लाइन एकदम क्लियर है कि यूपी प्लस योगी यानी कि एकदम अनुपयोगी, और यही योगी आदित्यनाथ के लिए फाइनल वार्निंग लाइन है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।